तबलीगी मरकज़ मक्की मस्जिद मेरा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये जो इलाका है मेरा का, ये बेशाम में ही आता है। ये रास्ता जनाब जा रहे हैं तबलीगी मरकज़ के लिए। रिहायशी इलाके हैं जनाब ये। ऐसी जगह पर पहुंचने के बाद सिर्फ एक ही आवाज दिल से निकलती है कि कहां चले गए गांव वाले, बंदा ना बंदे की जात। बिल्कुल आबादी इस गांव की पता नहीं क्यों, अगर है भी तो कहां है। लेकिन अच्छा है, इस वीरान रास्ते में सफर तो कम से कम तेजी से गुजर रहा है। कुछ एरियाज में दुकानें वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई इतना ख़ास बाज़ार वगैरह नहीं है। अब बेशाम में ही सही मायनों में रौनक दिखने को मिलेगी। यहाँ पर भी सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ एरियाज़ में छोटे छोटे कब्रिस्तान नज़र आते हैं। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और दराजात बुलंद करे। यहाँ पे भी तकरीबन 10-12 कब्रें मौजूद हैं और सामने एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है। अभी जनाब सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है। आज हम लोग थक रहे हैं। वजह यही है कि चढ़ाई भी है और आज का सफ़र भी हमारा ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कराची कराची। अच्छा जी, ये है मस्जिद अल्लाहु अकबर। ये देखें मस्जिद, जामिया मस्जिद अल्लाहु अकबर मेरा। टेम्परेचर इस वक्त बढ़ चुका है, गर्मी की शिद्दत है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यहाँ के कुछ मकामी लोग गर्मी की शिद्दत बिलीव करें इतनी ज़्यादा है कि पसीना आ रहा है। अभी तक गर्म कपड़े हमने नहीं ख़रीदे। लास्ट ऑप्शन है बेशाम सिटी। अगर यहाँ से गर्म कपड़े हमने ले लिए तो ठीक है, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। बहुत से कपड़े पड़े हैं, तैयारी के साथ ही निकले थे हम कराची से ही, तो ठीक है, वरना फिर
गिलगित तक तो कोई बाजार नहीं है। बल खाती खूबसूरत सड़क ये मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ये पहाड़ी सिलसिला बर्फ़पोश बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? किधर से आ गया? कैसे हैं? खैरियत से हैं? कराची कराची से, कराची कराची बहुत कराची। जज़ाकल्लाह, जजाक जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसको भी लेके आओ, टिकटॉक हो रहा है, टिकटॉक स्टार है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? कराची। कराची से आपका अकाउंट का नाम क्या है? रेहान दी ट्रैवलर। हाँ रेहान दी ट्रैवलर। आज अपलोड करेगा शाम को। हाँ हाँ हाँ, रिहान दी ट्रेवल कौन सा बोलो अभी? रेहान दी ट्रैवलर। रिहान दी ट्रेवल। यहाँ के कुछ मकामी लोग, अच्छा जी, मीरा फिलिंग स्टेशन। मीरा का ये बाजार जिसका नाम है पिपलई बाजार, इस वक्त हम मौजूद हैं इस बाजार में। अच्छा सा बाजार है, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें इस जगह पे इस बाजार में मिल जाती हैं। फास्ट फूड, ज़िया फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, ज़बरदस्त। सब्जी, फ्रूट, चिकन, पेट्रोल पंप भी मौजूद है, सरहद फिलिंग स्टेशन। क्या बात है। जनरल स्टोर, थोड़ी देर जनाब यहाँ पे रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। ये है जनाब दरियाए सिंध का खूबसूरत मंजर। जनाब इस बुलंद मकाम से, और ये वादी बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। अभी एक साहब से मुलाकात हुई। साहब समझते हैं ना आप लोग? साहब से तो रोक लिया साहब ने, कहने लगा कि कितना टाइम हुआ है? 5 दिन लगे आपको कराची से आने में। और मैंने भी उनको कह दिया 5 दिन में पहुंचे हैं, और उन्होंने यकीन भी कर लिया। कह रहे बड़ी जल्दी आ गए, कह रहे बड़ी जल्दी आ गए। क्या ज़बरदस्त सोच है, क्या ज़बरदस्त लोग हैं। रश आता है बास टाइम पे, लेकिन क्या करें। ये देखें जनाब, नज़ारे चेक करें। हम लोगों का कॉमन सेंस जो है ना, कॉमन सेंस वो भी ठीक नहीं है।
5 दिन में 2000 किलोमीटर, और उन्होंने यकीन भी किया। और वो भी पैदल, क्या बात है। 2 दिन तो लगते हैं यहाँ से पहुँचने में भी ऑलमोस्ट। अगर आप कहीं पे ब्रेक ले लेते हैं तो। ये पहाड़ी सिलसिला बहुत ही खूबसूरत है, यकीन करें। अच्छा, यहाँ पे छाँव है ना, गर्मी इतनी शदीद है। मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं कि भाई अपने सफ़र की तैयारी करो, आगे मौसम बहुत ठंडा है। बिलीव करें, मैं कहता हूँ बहुत गर्मी है। कोई तैयारी नहीं है अभी सर्दी की हमारी, और शायद करें भी ना। नज़ारे चेक करें, क्या नज़ारे हैं। पानी का शोर, पानी का बहाव देखा और सुना जा सकता है इतनी हाइट से भी। तो जनाब आज 7 मकामात हो चुके हैं अभी तक। 7 जगहों पर हमने अपनी एंट्री करवाई है, बिलीव करें। 7 जगहों पर अभी देखें, मेरा ख्याल है 2 या 3 जगहों पर, 2 जगहों पर कम से कम अभी हमारी एंट्री और होगी। कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है, और करेंगे, एंट्री करवाएंगे। अच्छा शहरी कानून की इज्जत करता है। साफ सुथरा माहौल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इंसान आबाद नहीं है। यहाँ पर अगर इंसान आबाद हो जाए तो बाजार बन जाए, तो फिर इस जगह की आप हालत देखिएगा। ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है। हर मोड़ एक नई कहानी। आगे जनाब एक और मोड़ है, और आगे की मनाजिर फिर बिल्कुल से चेंज हो जाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये एरिया ऑलमोस्ट मुझे कोटल टॉप जैसा लग रहा है। आप देखें, कोटल टॉप जब हमने कोहाट से दर्रा आदम खेल के लिए सफ़र किया था, कोटल टॉप का कुछ उसी तरह के नज़ारे हैं। हर जगह इंसानी बस्ती मौजूद है। आप देखें, ये रास्ता है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से लोग उतरते हैं अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए। ये इशारा है। पहाड़ों पर बने हुए रास्ते
क्या बात है, ये देखें जी, शोर सुने, क्या नज़ारे हैं सर, क्या नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो जनाब बहुत खूबसूरत नज़ारे देखना बाकी है। अच्छा जी, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, व्लॉग देख रहे हैं, सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो वीडियोस अपलोड की जाएं आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमारा सफ़र जनाब जारी है बेशाम सिटी के लिए। इन खूबसूरत नज़ारों के दरमियान मौजूद हैं, सफ़र को ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और अपनी मंजिल के करीब तर होते जा रहे हैं। आज का सफ़र अभी भी इस वक्त हमारा 15 किलोमीटर का फासला बाकी है। 14 किलोमीटर का फासला हमने तय कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इस फासले को तय कर पाएँ और आज के स्टे पॉइंट पर पहुंच सकें। अच्छा जी, कराची शहर में परिंदों का नामो निशान नहीं है। कौवे नज़र आते हैं, चीलें नज़र आती हैं, कुछ जंगली कबूतर नज़र आते हैं, और कहीं कहीं कभी कभी कोई चिड़िया नज़र आ जाती है। हमने किया क्या इतने सालों में, शजरकारी को तबाह कर दिया हमने, दरख्त काट दिए, प्लाजा बना दिए हमने, नेचर से बिल्कुल भी हमें मोहब्बत नहीं है। इस चीज़ का हमने भरपूर इजहार किया और नतीजा ये निकला कि सारे परिंदे ख़त्म हो गए। हीट वेव का मसला बना हुआ है कराची में, और माहौलियात के जो माहिर हैं उन्होंने अंदिया दिया है कि आने वाले वक्तों में कराची को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इस सफ़र के दौरान इवन बलूचिस्तान में भी और फिर KPK में, और जो पूरा सफ़र हमारा है, बेशुमार परिंदे देखे और कोई अलग ही तरह के नए कुछ परिंदे देखें। वजह यहाँ की हरियाली। आगाज़ हदूद थाना बेशाम, यहाँ की हरियाली अभी भी इस वक्त परिंदों की चहचहाट सुनी जा सकती है। सोचें कि जिस तरह से कराची शहर आबाद हुआ और पॉपुलेशन बढ़ी है, और जिस तरह से वहाँ पर वसाइल कम होने की वजह से मसाइल में मुसलसल इजाफ़ा हुआ है, क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। हम अपनी अगली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, क्या दे के जाएंगे। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि बिलीव करें अब 700-800 फीट की बोरिंग हो रही है। नॉर्मली 400-500 फीट की बोरिंग होती है तो पानी आता है, और यही हाल 2 दहाइयों पहले 70-80 फीट पे पानी आ जाता था।
तो हम तो जनाब बिल्कुल ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा करके जा रहे हैं और माहौलियात पर हमारी नज़र बिल्कुल भी नहीं है, जिसका आने वाले दिनों में खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं। अभी आप देखें यहाँ पे मौसम फिर भी बेहतर है, ठंडा है। फरवरी का महीना, कराची में इस वक्त गर्मी पड़ चुकी है। बिल्कुल मुख्तसर से टाइम के लिए ठंडा मौसम होता है और वो भी डिपेंड करता है कोयटा में अगर मौसम ठीक हो जाए, कोयटा की हवा चल जाए, बर्फ़बारी हो जाए। कराची का अपना कोई मौसम तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से बारिश होती है। पिछले 3-4 सालों में आप बारिशें देखें कराची में, अगर हुई भी है तो उस बारिश ने बड़ी तबाही फैलाई, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ अमलाक का, जानों का। अस्सलाम वालेकुम। और इस तरह की कंडीशन हमारे लिए कितना अलार्मिंग है। दुनिया के मुल्कों में हमारे मुल्क के बेहतरीन दिमाग इस वक्त काम कर रहे हैं, बेहतरीन दिमाग। हमने उन्हें यहाँ पर फैसिलिटेट किया नहीं, छोड़ गए। उन्हें रोकने के लिए कोई तरीका वाज़े किया नहीं और जाहिर सी बात है उन्हें जाना भी था। हम अपने लोगों पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से, मुझे ज़रूर मैसेज करके, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ़र्ज़ करें हम दोनों फॉरेनर होते और हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे होते, क्या होता? आपको पता है क्या होता है? ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि होता क्या। बिलीव करें, सफ़र के दौरान बहुत सी बेशुमार नेगेटिव चीज़ों को बर्दाश्त करते आए, सब्र करते आए और उस चीज़ का इजहार नहीं किया हमने। 141 एपिसोड्स के अंदर अभी तक हमने खुल के बात नहीं की अपनी उन तकालीफ को। ऐसा नहीं है कि सफ़र के दौरान सारे लोग हमें मेहमान नवाजी मिले हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ दिखाने के लिए निकले, हम कोशिश कर रहे हैं नेगेटिविटी को अवॉइड करें, वरना अगर ऑफ कैमरा कभी मुलाकात होगी तो बहुत सी नेगेटिव बातें, बेशुमार 3.5 महीने का एक्सपीरियंस, उसमें से कोई चीज़ शेयर कर पाऊँगा तो इंशाल्लाह ताला करूँगा ज़रूर, लेकिन ऑन एयर जो है करना अच्छी बात नहीं है। बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह के, अच्छे बुरे, लेकिन हम हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों को जो अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बेशुमार अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई। अगर बुरे लोगों को के बारे में बात करूंगा तो फिर आप लोग ही बोलेंगे कि आप तो नेगेटिव चीज़ें बात कर रहे हैं, फैला रहे हैं नेगेटिव बातों को। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बिलीव करें, नाकाबिले बयान है। मैं चाहूँ तो वो वाक़यात शेयर करूँ आप लोगों से, और वो वाक़यात में अगर शेयर करूँगा आपकी हमदर्दी हासिल होगी मुझे, बिलीव करें। आप बोलेंगे यार इन्होंने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की इस सफ़र के दौरान, फिर भी शेयर नहीं किया।
लेकिन उन वाक़यात को शेयर करने से कुछ लोगों की बदनामी होगी और मैं अपने मुल्क की बदनामी नहीं चाहता। भले ठीक है 4-6 लोग ही मुझे देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन उनके जहनों में मैं पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ों को नहीं लाना चाहता, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज बनाना नहीं चाहता, बल्कि मैं दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद है। बहरहाल सफ़र हमारा जारी है बेशाम सिटी के लिए और नज़ारे बदस्तूर, खूबसूरत से खूबसूरत। ये देखें कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले, दरमियान में कभी कभी इस तरह की खूबसूरत घाटी भी आती है। क्या नज़ारे होते हैं। मैं आगे से ज़्यादा वाज़े होगा ये इलाका। ये देखें इस तरह की घाटी भी आती है, आबी गुजरगा। गाइस अभी जिस इलाके में हम मौजूद हैं, इस इलाके को कहते हैं कॉज बटकोट। बहुत ही पुरफिजा मकाम और रोड के लेफ्ट साइड पर ये टीले मौजूद हैं और टीलों पर खूबसूरत आबादी मौजूद है। राइट हैंड साइड पे बदस्तूर इंडस रिवर। अच्छा जी, इसके बाद एक छोटा सा टाउन और आएगा जिसे कहते हैं शंग, और शंग के बाद इंशाअल्लाह ताला बेशाम सिटी। बेशाम सिटी एक टूरिस्ट स्पॉट है। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि सवात की तरफ से भी रास्ता बेशाम को आता है और दासू वाली साइड से तो आता ही है, तो ये एक हब की सूरत रखता है। और यहाँ पर बहुत सारे होटल्स वगैरह मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, पूरा बाज़ार है, बड़ी पुररौनक जगह है। लेकिन यहाँ पर जनाब हमारा हो रहा है इंतज़ार, और हम किसी होटल में यहाँ पर स्टे नहीं करने वाले। यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम स्टे करेंगे। मेरे बहुत ही अच्छे से एक दोस्त, कराची से उनका ताल्लुक़ है, आरिफ भाई। आप लोगों ने शायद सेकंड एपिसोड में देखा होगा, कराची में हमने स्टे किया था और बेशाम से उनका ताल्लुक़ है, तो उनका आबाई गांव है बेशाम सिटी। तो जनाब हम यहाँ पर बेशाम सिटी में उनके मामू के घर पे स्टे करेंगे। वहाँ पर हमारा इंतज़ार हो रहा है। इनफैक्ट 2-3 दिनों से, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, 4 या 5 दिन हो गए, मुसलसल वो कांटेक्ट में हैं और पूछ रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे। और अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल आई थी, यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि और कितना टाइम लगेगा। जब उनको अपनी लोकेशन मैंने बताई कि हम कॉज बटकोट में हैं, तो कहने लगे बस ठीक है जनाब, यहाँ से अब तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला बनता है, जो कि आप 2.5-3 घंटे में कवर कर पाएंगे। नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़र रहा है। बस ये थोड़ा सा जो फासला है ये तय करे। आज का सफ़र वैसे भी बहुत ज़्यादा था, बहुत टाइम के बाद 29 किलोमीटर का फासला हमने तय किया। काफ़ी टाइम से नहीं किया था हमने, लेकिन आज भले जितना भी टाइम हो जाए, अंधेरा हो जाए, मगरिब हो जाए, मगरिब के बाद भी सफ़र करते रहेंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज हमें स्टे के हवाले से कोई कोशिश नहीं करनी। स्टे हमारा मौजूद है। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं गंदम की काश्त हो रही है।
ज़बरदस्त ऊंचे ऊंचे संगलाख पहाड़ क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ के मकामी लोगों से थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई, लेकिन जिन लोगों से इंटरेक्शन भी उन्हें उर्दू नहीं आती थी, ये एक बड़ा मसला है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चाचू कह रहे हैं रोटी। चाचू को बताना पड़ेगा हम रोटी नहीं खाते, हम बिरयानी खाते हैं। कैसे हो? माशाल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर। आमिर भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है? मकामी है यहाँ के? जी हाँ, मकामी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप किधर से आए? हम तो कराची से आए हैं, चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। माशाल्लाह। मेरा सदाओ खाना खाना खाओ। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। बस बेशाम सिटी की तरफ हम जा रहे हैं जी। और यहाँ से तो आप करीब करीब है मामला इंशाल्लाह ताला। हाँ, तकरीबन 13 किलोमीटर है। और सुनाए, सब सेट है? खैर खैरियत है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। यहाँ के मकामी लोग, इनको आती थी उर्दू तो इनसे बात हो गई। अच्छा जी, ये अच्छी बात है। यहाँ से दरियाए सिंध या इंडस रिवर थोड़े फासले पर है। गाइस, ये है एक पेट्रोल पंप कोस बटकोट का और यहाँ पर थोड़ी देर स्टे के लिए हम रुके थे। अभी हमने बैग रखा है। यहाँ के जो ऑनर हैं तासिर भाई, उन्होंने कुर्सियाँ लाकर दे दी कि ज़मीन पर मत बैठें, फ़र्श पे आपके लिए कुर्सियाँ लगा देते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हमें ऑफ़र कर दी चाट। ज़बरदस्त। तासिर भाई से आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तासिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह, पेट्रोल पंप चला रहे हैं इस खूबसूरत इलाके में जहाँ पे अशद ज़रूरत है पेट्रोल पंप की, क्योंकि दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यहाँ के रिहायशी भी होंगे, मकामी हैं? जी जी सर। माशाल्लाह। यहाँ पर पिकनिक पॉइंट के लिए आप लोग कौन से एरिया में जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए? कभी दिल चाहता है घूमने फिरने जाने के लिए? अपना शांगले में बहुत सारी जगह है ना, जी जी। तो इसमें वो अपना बादरसर भी है, खूबसूरत जगह। ब्रिज बांडा है, कापर बांडा भी है। जी 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 हाँ, जी तो जी। वहाँ पे हम जाएंगे। कालाम स्वाद भी जाएंगे। क्या बात है। सारे खूबसूरत इलाके जो है ना, आपके इलाके से बिल्कुल करीब है। बिल्कुल, चारों तरफ, बिल्कुल। हर तरफ आप जाना चाहें तो आपको मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट मिलते हैं। हाँ। बाकी ये बताएं कि कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही है हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तासिर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और मैं आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर से अदा करना चाहूँगा कि मेहमान नवाज़ी आप लोगों की हम दिखा रहे हैं और किस तरह की मेहमान नवाज़ी की कि यहाँ पर आते साथ ही आपने चाट वगैरह ऑफ़र कर दी, चाय के लिए ऑफ़र कर दी, पानी का पूछा। कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे एरियाज़ पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पर जिन्हें नो गो एरिया तस्वर किया जाता है और लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, इन इलाकों से होकर गुजर जाते हैं।
तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों से जब आपके इंटरेक्शन होती है मकामी लोगों से, फिर आपको पता लगता है कि यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया, अच्छा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अबू हुरैरा मॉडल स्कूल एंड कॉलेज, क्या बात है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भैया। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल की जनाब हो गई है छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कॉज बटकोट अच्छा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। कैसे हो? कोई जवाब नहीं दिया भाई, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बख्त एंड इरफान जनरल स्टोर, कोस बाटकोट। ये एक स्कूल की तामीर हो रही है मेरा ख्याल है यहाँ पे, आयान पब्लिक स्कूल। क्वालिफाइड और आला तरबियत याफ्ता स्टाफ की ज़ेर निगरानी, क्या बात है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो? हम लोग कराची से आए हैं और चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। माशाल्लाह। आप यहाँ के मकामी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मकामी इधर का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर खान है। अकबर खान भाई, कहाँ के, कौन से इलाके के रिहायशी ये हैं आप? हमारा इलाका है जिला शंगला, ठीक है। बाटकोट। ठीक है। ये मेरा गांव है, ये सब। हाँ, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो ये क्या है, ये राशन? तो राशन घर के लिए लाया। अच्छा, घर के लिए हाँ, लेकर आए हैं? लेकर आए। कहाँ से लेकर आए वो हैं? बिशान सिटी से लाया। बेशाम। हाँ, बेशाम यहाँ से करीब पड़ेगा करीब आपको। 13 किलोमीटर है दूर। 13, हाँ 12-13 किलोमीटर है। थाकोड यहाँ से दूर है। ताकोट भी ये एक सेंटर ही कह सकते सेंटर हैं, हाँ, है। सेंटर ही है। 13 किलोमीटर इधर से ताकोट भी है। लेकिन थाकोड थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है। बेशाम थोड़ा नजदीक करीब है। हाँ, क्या पैदल का विजिट कर रहे हैं क्या? पैदल है, पैदल है, हाँ। सारा सफर हमारा पैदल है। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ थोड़ा चाय पानी और रोटी का वक्त भी है। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। अब मेहमान बाहर से है ना, ये तो नहीं हो सकता। हम यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इन इलाकों में कितने प्यारे लोग पाए जाते हैं, यहाँ के रिहायशी, यहाँ के मकामी लोग कितने मेहमान नवाज हैं। सर, आपने पूछा चाय पानी का, खाने का, मेरे लिए ये मेरा हक बनता है ना। आप मेहमान है बाहर से है ना, हमारा गांव में आया, तो हम लोगों के पठानों का तो ये रिवाज सिस्टम है इस तरह। बिल्कुल कि बाहर बिल्कुल से लोग आते हैं, उसको बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं बिल्कुल ऐसा और ही हमारा है। हक भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर टाइम नहीं, देता है असल तो में हमारे पास अकबर खान साहब टाइम अभी कम है। ये थोड़ा सा जो सफ़र अब रह गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त थक भी चुके हैं और ये फासला तय करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला आपके पास खाना भी खाएंगे। ठीक है, बहुत you. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जनाब ऐसे हैं मकामी लोग, इनसे सिर्फ दुआ सलाम हो जाए ना तो ये खाने पीने का, इकराम का पूछते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितने प्यारे लोग हैं मेरे वतन के लोग, माशाल्लाह। कितना खूबसूरत गांव है अकबर खान साहब का, माशाल्लाह। अच्छा जी, बेशाम सिटी से घर का सौदा सलफ उठा के ला रहे हैं। वैसे एक्चुअल में आपको बताऊं 12 किलोमीटर यहाँ से बनता है बेशाम। पहुंच जाएंगे जनाब। 17 किलोमीटर हमने अभी तक तय कर लिया है सुबह से। मरकज़ दारुल सलाम उल तालीमी एंड गर्ल्स मॉडल स्कूल, और एक खूबसूरत सी मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है।
ये एक छोटी सी मार्केट टाइप है, लेकिन 2 ही दुकानें खुली हुई हैं। ठीक है जी। ये देखें डंपर वाला बिल्कुल बराबर से लेके जा रहा है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एक तो ट्रैफिक कम होने की वजह से स्पीड तेज़, और ये जो शार्प मोड़ है ख़तरनाक है। साइन भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये किस किस चीज़ की काश्त है मुझे आइडिया नहीं है। कुछ उगा रहे हैं, ये क्या है? ये है क्या, मुझे नहीं आइडिया हो रहा। ऐसा लग तो रहा है मिर्चों की काश्त है, लेकिन मिर्चें तो नहीं है ये। बहरहाल कुछ और ही है। आज का सफ़र भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। अभी तो बाकी है सफ़र, ठीक ठाक टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि रास्ता बहुत प्यारा है और लोग बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। कर लेंगे जनाब, ये भी 12 किलोमीटर का सफ़र भी कर लेंगे आज, क्योंकि हमारे पास आज ऑप्शन नहीं है। आज बेशाम लाजमी पहुंचना है। कहाँ चढ़ गए? हम जा रहे हैं बेशाम। क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही? नहीं, पानी पानी नहीं, अच्छा, ये पानी की लाइन है ना? ये नहीं, पानी का नाम लगा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। लगा रहा है पानी। देखिए जी, पानी की लाइन, बिजली नहीं है, बिजली पानी की लाइन इस तरह से ऊपर जा रहा है। क्या बात है। पानी- हमारे यहाँ इस तरह बिजली जाती है, आपके यहाँ पानी जाता है? नहीं, बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? बिजली इलेक्ट्रिसिटी हुआ है। हाँ हाँ हाँ, सही है। लोड शेडिंग हो गया है भाई। देखें पाइप जो है ऊपर से गुजार रहे होते हैं। क्या हाल है, कैसे हो, खैरियत से हो? क्या नाम है? इमरान। इमरान। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। और स्कूल का नाम क्या है आपका? अबू हुरैरा पब्लिक स्कूल। हाँ, और यहीं के मकामी हो, यहीं के रिहायशी हो। तो छुट्टी बहुत लेट नहीं हो रही? क्रिकेट? अच्छा, छुट्टी के बाद आपने क्रिकेट खेली, इस वजह से लेट हो गए। ठीक है, अच्छी बात है। नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर भी एक गांव आ गया। गांव के तरफ जाता हुआ रास्ता है, और स्कूल के बच्चे इस रास्तों पर ऊपर जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। अच्छी बात है। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चा देख रहा है हमें, चला गया। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? चाइना बॉर्डर। हाँ। अच्छा जी, ये पूरे सफ़र में अब्दुल कय्यूम
के अचार, ये ऐसी ज़बरदस्त इन्होंने एडवर्टीजमेंट की है, ऐसी ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट की है पूरे बलूचिस्तान में। बल्कि आप ये समझ लें, विंदर के बाद से अब्दुल कयूम के अचार हर जगह हमने लिखा हुआ देखा है, भरपूर वॉल चॉकिंग की है। और ये है कहाँ पर, ये देखा नहीं मैंने एड्रेस। अब्दुल कयूम के अचार। खूबसूरती चेक करें इन चट्टानों का। क्या खूबसूरत टेक्सचर है। सो गाइस, सफर जारी है बेशाम सिटी की तरफ, और आज का सफर अभी भी बाकी है, क्योंकि आज का हमारा टोटल जो डिस्टेंस था 29 किलोमीटर का था, और इसमें इसी वजह से टाइम भी लग रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज हम कर पाएंगे। लकड़ियां जमा हो रही हैं यहाँ पे जलाने के लिए। हाँ, इस खुले इलाके से दरियाए सिंध का, इंडस रिवर का बेहद खूबसूरत मंज़र। और यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये डोली भी मौजूद है दरिया क्रॉस करने के लिए। और ये बंदा बड़ी मुशक्क़त के साथ अभी इस वक्त इस दरिया को क्रॉस कर रहा है, साथ वाले गांव से आ रहा है। और यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बिलीव करें बहुत ही खूबसूरत है। अभी जनाब हमने सफ़र करना है शारा। देखें, इस शारा से होते हुए ये गाड़ी आ रही है, यहाँ से फिर और इस तरह जाना है हमने। बहुत ही खूबसूरत मकाम है, बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ से, बहुत ज़्यादा हाइट है, लेकिन नज़ारे बहुत ही दिलकश। क्या कहने हैं यार, कितनी खूबसूरत जगह है ये। अल्लाह ने हम लोगों को कितनी खूबसूरती से नवाजा हुआ है। हम सिर्फ कदर करना सीख लें बस। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम अपने लोगों की, अपने मुल्क की कदर करना सीख लें। अक्सर लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में क्या रखा है। जनाब, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ज़रूरत सिर्फ उन चीज़ों को सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं दुनिया के बड़े बड़े व्लॉगर्स जो हैं पाकिस्तान का रुख करते हैं। कोई तो वजह है ना, यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर है। सयाहत को तो इतना फ़रोग मिलना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से ये शोबा तरक्की नहीं कर रहा।
अगर सयाहत को सही मायनों में फ़रोग़ दिया जाए तो उससे बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। मकामी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, मकामी लोग अपने इलाकों में रोज़गार करेंगे तो शहरी इलाकों पर दबाव कम से कम पड़ेगा। शहरी इलाकों पे दबाव कम पड़ने से जीडीपी में इजाफा होगा और इस तरह के जो विलेजेस हैं उसकी तरक्की होने की वजह से भी पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूशन मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा इस वक्त उस तरीके से नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो मकामी लोगों को सयाहत के हवाले से इतनी परेशानी का सामना भी मुझे याद है कि पेशावर बाइकर्स क्लब के मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म डिपार्टमेंट से एक मीटिंग रखी थी और रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों को टूरिज़म के हवाले से आसानी पैदा की जाए, फैसिलिटेट किया जाए और करना भी चाहिए, क्योंकि ये वो चेहरे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो मकामी खूबसूरती को उजागर करते हैं, दुनिया के आगे दिखाते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। दूसरे जो लोग होते हैं टूरिस्ट, वो मोटिवेट होते हैं, रुझान बढ़ता है और उससे फ़ायदा ये होता है कि लोग इस तरफ आते हैं। और हम भी जनाब पिछले 3.5 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है, ऑलमोस्ट चौथा महीना लगने वाला है, यही कोशिश कर रहे हैं, यही दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान हर तरह की खूबसूरती से माला माल है। ज़रूरत सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने की है और यहाँ आने वाले लोगों को वेलकम किया जाए, खुश दिली के साथ आसानियाँ पैदा की जाएं ताकि वो खुशी खुशी अच्छी यादें लेकर वापस जाएं। देखें जी कितना खूबसूरत मंज़र है दरियाए सिंध का। वाह वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये देखें, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें कितनी ख़तरनाक दरारें पड़ी हुई हैं, कितनी ख़तरनाक दरारें पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये देखें, ये क्रैक्स पड़े हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के। और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हमेशा रहता है इन एरियाज़ में। ख़ास तौर पे बारिशों के दिनों में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, इस तरह का जो खुला एरिया होता है तो यहाँ पे फिर भी इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह, ये देखें जी, क्या मौजें हैं, क्या मौजें हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, गौर कीजिएगा। देखें जी कितना ख़तरा होता है। मैं आपको ख़तरा दिखाता हूँ लैंडस्लाइडिंग का। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये बहुत ही द्योहिकल चट्टान है और बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, कोई सपोर्ट नहीं है। ये किसी भी वक्त खुदा न ख्वास्ता गिर सकता है। ये देखें, देख रहे हैं आप,
ये किसी भी वक्त खुदा न खास्ता गिर सकता है। ऊपर एक और भी है और ये टनों में इसका वजन है। वो देखें, ऊपर देखें, ये देखें, इसमें क्रैक्स हैं। ये सिर्फ हल्के से जो है ना बड़े बड़े चट्टान अटके हुए हैं। अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो, लेकिन बहुत ही डेंजरस, ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में। और लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इन एरियाज़ में सफ़र करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात, बहुत ज़्यादा। रोड के राइट साइड पे, अभी सफ़र के दौरान हम कभी रोड के राइट साइड पे चलेंगे, कभी रोड के लेफ़्ट साइड पे, यही वजह है। बल्कि नीचे आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए भी हैं, क्योंकि जब ये लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो टीम आती है, फिर उसको, उन पत्थरों को साइड लगा देती है। ये पत्थर बड़े बड़े जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये भी लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, कैंप बड़ा ज़बरदस्त है। अगर ज़्यादा लोग हो ना, इस तरह का कैंप होना चाहिए। क्या बात है, पूरा घर बना हुआ है यार, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर भी देखें बड़े बड़े चट्टान, ये देखें अटके हुए हैं भाई सिर्फ। अब हम उस तरफ जाएंगे इस रास्ते से, आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए यूं जाएंगे। ये गाड़ी जा रही है। सफ़र हमारा जारी है बेशाम सिटी की तरफ। रवा दवा जनाब, काफ़ी हद तक हमने अपने टोटल सफ़र का हिस्सा तय कर लिया है। बेशाम सिटी पहुंचने के बाद 566 किलोमीटर का हमारा टोटल सफ़र चाइना बॉर्डर के लिए रह जाएगा। 566 किलोमीटर का। मुझे नहीं आइडिया अभी तक कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। ये जो छोटी वैगनें चल रही होती है ना इस सफ़र में, इस रास्तों में, इनके जो ड्राइवर होते हैं, माना कि उनको आइडिया है यहाँ की ड्राइविंग का, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं। ये रास्ता भी ऊपर गांव की तरफ जा रहा है, बल्कि आप देखेंगे ये शायद बच्चे इसी गांव के हैं। ये देखें, ये बच्चे मेरा ख्याल है कि इसी गांव के हैं। जी हाँ, ये बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं, इसी गांव के हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की आवाज़ें इस वक्त आ रही हैं, और इतना खूबसूरत रास्ता, क्या कहने हैं जनाब। गाइस, आज हमारे पूरे सफ़र में एक शख्स हमारे साथ साथ था, बल्कि दो अशखास हमारे साथ साथ थे। मैं आपको बता दूं, कभी हम आगे निकल जाते हैं, कभी ये आगे निकल जाते हैं। अभी बिल्कुल हम जो है ना बराबर हो गए। यहाँ पर इनके कुछ कस्टमर भी आ गए, मैं आपको मिलवाता हूँ। और हम यहाँ पे रुके थे
पानी पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सफर में आप साथ साथ हैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। तो ये पूरे कुरकरम हाईवे पे खास तौर पे थाकोट के बाद इन्होंने हाँ जी, हमें देखा था, हाँ जी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। और थाकोट के बाद मुख्तलिफ गांव में देहातों में होते हुए रुकते रुकाते जब हम आए हैं तो सर से हमारी मुलाकात होती रही, कभी हम आगे कभी ये आगे, अब जाके हम बराबर हो गए। और हम दुकानदारी करें ना। जी जी जी, दुकानदारी करते हुए आप रुक जाते हैं, हाँ फिर जी, हम हाँ। आगे चले जाते हैं, कभी दुकानदारी आपकी हो जाती है, कस्टमर नहीं लग रहा होता तो आप आगे हो जाते हैं। बहरहाल कैसा चल रहा है कारोबार? नाम क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका? मेरा नाम शकील है जी। शकील भाई कहाँ के रिहायशी हैं? 410। चार सद्दा के? चार सद्दा मैं नहीं जा सका, चार सद्दा इस अच्छा। सफर के दौरान। अच्छा। इरादा बिल्कुल था, मेरा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त अच्छा। वहाँ पे रहता है और वो उसकी जॉब लग गई, इस्लामाबाद चला गया। वो सफर के दौरान इंतजार कर रहा था, अचानक से उसका लेटर आ गया, उसको जाना पड़ गया। उसने फिर भी मुझे बोला कि आप आए, फैमिली यहाँ पर मौजूद है। मैंने अच्छा बोला जी। तू नहीं है तो फिर मैं क्यों आऊँ, अच्छा। मैं नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा जी, तो चार सद्दा में, चार सद्दा का चार सद्दा। मोटा चावल भी मेरा रह मोटा गया। चावल, मिठाई, जूते। हाय और- हाय 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 हाँ। हाय, क्या बात है, क्या बात है। क्या चला रहे हैं? खजूरें क्या रेट चला रहे हैं? वो 300 रुपये है। 300 रुपये किलो है, ठीक है। चावल भी है ना आपके हाँ, पास? चावल। हाँ, बिरयानी चावल है ना? बिरयानी वाला चावल है, हाँ जी, हाँ। कराची वाला। कराची। क्या हिसाब है? वो 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो। ये क्वालिटी है? हाँ, वो फुल है ना। अच्छा, और वेफर भी है, खजूर है। फिर गुड़ भी है, हाँ। देसी गुड़, अचार। अचार और- क्या बात है। और एक चीज़ और, बड़ी मेहमान नवाज़े, इन्होंने मुझे अभी ऑफर की, जो मर्जी जितना मर्जी खाना है आप खाएं, बिल्कुल जी। यकीन करें। खा लो, क्या खा लो। क्या क्या परवाह मत बात करो है, जी। क्या हम बात पठान है। हैं जी। इतने मेहमान नवाज लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेशुमार बरकतें दे हाँ जी। और आपको हमेशा सेहतमंद रखे। आमीन। बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ आपने ऑफ़र की कि जो मर्ज़ी आपने खाना है खा लें। एक खजूर खाता हूँ जनाब, खा लो जी, खा लो। एक खजूर तो बनता है फिर मेरा। आपका भी तो दिल रखना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी। और इनके साथ एक और भाई भी हैं, वो थोड़े से किनारे लग गए हैं लेकिन इनको पकड़ते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? काशिफ जान। काशिफ जान भाई, जी। कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलते हैं। आप सेल्समैन हैं हाँ जी। और शकील भाई जो है वो ड्राइविंग करते हैं, सही जी, है ना? बिल्कुल। सही है। तो अभी आप लोग कहाँ तक जाएंगे? बेशाम? बेशाम के बाद वापस आ जाएंगे? नहीं, बस वापस 410। हम्म, तोड़ा है ना, बस खत्म गया। ये ख़त्म हो गया माल। हाँ चलें, अल्लाह ताला आसानी करे, आप लोगों के कारोबार में बेशुमार तरक्की दे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। शंग जनाब यहाँ से अब 1 किलोमीटर के फासले पर हैं और नज़ारे जनाब यहाँ से भी बेहद खूबसूरत। अब ऐसा है कि धूप की शिद्दत में कमी हो चुकी है, थोड़े टाइम के बाद असर का टाइम हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मगरिब से पहले पहले हमारी कोशिश चल रही है कि हम अपना सफ़र वाइंड अप करें।
अभी कुछ यहाँ के टूरिस्ट से भी हमारी मुलाकात हुई। सीज़न चूंकि इस वक्त ऑफ है, सही सीज़न जो है ईद के बाद शुरू होगा, तो ये है कि हम पहुंचेंगे भी ऑलमोस्ट ईद के बाद। ये देखें इतने बड़े बड़े साइज के द्योहिकल चट्टान जो हैं लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में गिरते हैं। यहाँ पर भी कुछ मौजूद हैं। इंतहाई पुरसुकून एरिया। शंग के बाद इंशाअल्लाह ताला बेशाम से और भी हम करीब तर हो जाएंगे। आज बिल्कुल मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि आज ठीक ठाक टाइम लगने वाला है, आज का सफ़र मुश्किल होगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से इस सफ़र के दौरान 29 किलोमीटर का फासला हमने तय नहीं किया। कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं? कराची से। मैं भी कराची का ही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कौन से इलाके से हैं आप? मलीर, पोर्ट कासिम। मलीर अलग जगह है? बस मजिला मलीर आता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मैं मलीर से ही हूँ। अच्छा, जी जी जी। मलीर लियाकत मार्केट। लियाकत मार्केट। कैसे हैं आप? खैरियत से? पैदल भी आ रहे हैं? पैदल है सफ़र। कितने दिनों में? 3 नवंबर के निकले हुए हैं। कोई खिदमत करें आपकी? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह कोई हमारे लिए खिदमत? जज़ाकल्लाह। क्या घूमने के लिए आए हुए हैं आप? नहीं, मैं हमारा तो गाँव है ये। अच्छा, गांव है। कौन सा? ये मेरा कौन? शाम। ये जिला हमारा लगता है शाम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार इस एरिया में रहने वाले लोग कराची में कैसे जिंदा कैसे रहते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता है। पैदाइश वहाँ की हमारी। अच्छा, हाँ, हम बहुत टाइम से वहीं पर है। मैं अगर इस खूबसूरत एरिया का होता मैं कभी भी कराची नहीं जाता। बस हो जाते हैं, बुजुर्ग गए, बड़े गए, वालिद साहब गए, सारे गए, वहीं पर सेटल हैं, क्या करें। सही। मगर चलें बस चलें, मिलने के लिए आ जाते हैं। सही सही सही। चलें एंजॉय करें ठीक है। अपनी लाइफ को। अभी कहाँ बेशाम की तरफ जा रहे हैं? ये कौन सी चैनल से देखे फिर? रेहान दी ट्रैवलर के नाम से चैनल है। रेहान दी ट्रैवलर। रेहान दी ट्रैवलर। ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ के मकामी लोग जो कराची में रोज़गार के सिलसिले में भी, और कह सकते हैं कि इनके आबा व अजदाद काफ़ी टाइम से कराची में रिहाइश पजीर हैं, अपने गांव में आए हुए। मैंने इनसे कहा कि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का सुकून छोड़कर आप कराची शहर में कैसे सरवाइव कर लेते हैं यार। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और सब कुछ तो है यहाँ पे, मसला सिर्फ रोज़गार का है। अगर रोज़गार का मसला ना हो तो ये लोग कभी भी अपना गांव, इस पुरसुकून एरिया को छोड़कर ना जाएं। गाइस, ये जो एरिया है जहां से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, सिरोर शंग कहलाता है ये। और शंग यहाँ से जनाब अब थोड़े ही फासले पर है। यहाँ से नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला जो है बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ पर ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कह सकते हैं कि कुछ फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं,
माशाल्लाह। चले जी, ये गाड़ी घूम जाए, वेट कर लेते हैं। किसी को तो वेट करना है ना, हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ब्लॉग्स बन रहे हैं यहाँ पे, कैसे हैं? कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई जनरल स्टोर भी इवन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मस्जिद तौहीद मदरसा राइट हैंड साइड पे। अच्छा ठीक है जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फौरन बच्चे कहते हैं ठीक है ठीक है। ये एरिया ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं कि दर्रा आदम खेल जैसा लग रहा है, दर्रा आदम खेल जैसा लगता है बिल्कुल। दर्रा आदम खेल भी जब आप कोटल टॉप वाली साइड से उतरते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही एरिया है वो भी। जनाब टाइम कम है और मुकाबला है सख्त। जल्द अज जल्द अपने सफ़र का इख्तिताम करना है। ये देखिए जी, शेरज़ादा गोदाम शंख, ये पोल्ट्री फार्म है। ड्रिंक ब्रेक के लिए रुके हैं जनाब इस बहुत ही खूबसूरत वादी में। इस तरफ से जनाब होकर हम आए हैं और ये जो है रास्ता जा रहा है इस तरफ। बहुत ही खूबसूरत वादी है वाकई। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की काश्त कर रहे हैं, शायद गंदुम। थोड़ी देर करेंगे जनाब यहाँ पर रेस्ट और उसके बाद फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं अपनी मंजिल की तरफ। एक मसला यहाँ पर कि सिग्नल ना किसी भी नेटवर्क के नहीं है, किसी भी नेटवर्क के सिग्नल इस वक्त यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा इशू है, मेजर इशू है। अब देखते हैं जनाब बेशाम सिटी में तो सिग्नल का इशू इंशाल्लाह ताला नहीं रहना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मोबाइल किसी काम का नहीं है अब। तो गाइस ऐसा है कि ये बेशाम की तरफ सफ़र जारी है। बेशाम सिटी थाने से एक एहलकार साहब आए और उन्होंने हमसे पूछा, आप देख सकते हैं अकब में वो पैदल चल भी रहे हैं, कहते हैं कि आप फॉरेनर हैं। मैंने बोला नहीं, हम तो कराची के हैं, मकामी हैं, पाकिस्तानी हैं। कहने लगे अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है आप जाएं। मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों, सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए आप इतनी दूर से आए हैं? कहने लगे नहीं, असल में हमें प्रोटेक्शन देनी थी। मैंने बोला प्रोटेक्शन देनी थी, मकामी लोगों को नहीं देते? कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मकामी लोगों को नहीं, अगर आप फॉरेनर होते तो आपको सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता। फिर गाइस क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मकामी लोगों की कौन सी अहमियत है? मकामी लोगों की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है जब आप अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। एक फॉरेनर आ जाए तो पूरा मीडिया जो है उछल जाता है, घुमा घुमा के खबरें दे रहे होते हैं और बहुत लंबी कर रहे होते हैं। अभी मैंने देखा था, पिछले 1.5 या 2 महीने पुरानी बात होगी शायद, एक रूसी खातून थी, वो कराची से चाइना बॉर्डर तक रक्शे में सफ़र कर रही थी। वो सिर्फ मैंने एक क्लिप देखी है, मैं बहुत ढूंढता रहा कि कोई निशानी मिल जाए मोहतरमा की कि कौन है ये, कौन सा चैनल है और किस तरह का व्लॉग करती हैं। मुझे तो वो दिखी नहीं, लेकिन मीडिया ने इतनी रिपोर्टें बनाई इस ख़बर के हवाले से। अच्छा जी, तो बस ऐसे ही है निज़ाम, इसी तरह का सिस्टम है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। और 2000 किलोमीटर का अल्हम्दुलिल्लाह हमने फासला तय कर लिया है। अब तो 500 किलोमीटर का फासला है, क्या करना है, कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कह सकते हैं। फिर से एक चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, फिर बात करते हैं। तो जनाब एक और चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और चेक पोस्ट से पहले भी एक और चेक पोस्ट। आज आपको पता है सफ़र के दौरान 9 जगहों पर स्नैप चेकिंग भी है, 9 जगहों पर। किस तरह का निज़ाम है, किस तरह की चीज़ें हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। एक दफ़ा एक शख्स को क्लियर कर दें कि भाई आप क्लियर हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी शनाख्त हो चुकी, आप क्लियर हो। जगह जगह हर कदम पे NIC चेक करवाओ, उनको ब्रीफ बताओ कि भाई क्या है, क्यों सफ़र कर रहे हो, क्या वजह है, क्या करना चाह रहे हो, बैग में क्या है आपके। एक दफ़ा आप ठीक तरह से जांच कर लो, उसके बाद बंदे को करो क्लियर। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम समझ ही नहीं आता किस तरह का सिस्टम है। बहरहाल कानून का एहतराम भी ज़रूरी है। यहाँ से क्रॉस करने के लिए अब थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। यहाँ से देखें जी, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, वैसे गुज़र सकते हैं, गुज़र जाते हैं। जूते के अंदर पानी गया, कोई बात नहीं।
आप लोगों में से अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता है कि इतनी सारी जगहों पर ये जो स्नैप चेकिंग होती है क्यों होती है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्या नेटवर्क कमज़ोर है, एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं कर पाते कि इस रास्ते से कौन गुज़र रहा है, क्यों गुज़र रहा है। हर जगह पर मैनुअल, या आज भी हम वो दकियानूसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ का, बिलीव करें, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि यार तकरीबन अब 300 के करीब होने वाले हैं, 280 से ज़ायद मकामात पर हमने अपनी शनाख्त दी है। आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। गाइस, शंख का ये इलाका, और यहाँ पर शेल का है ये पेट्रोल पंप जहाँ पर हमने थोड़ी देर क़याम किया, और शेल पेट्रोल पंप वालों ने हमें चाय ऑफ़र की, चाय पी। अब जनाब यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला रह गया है बेशाम सिटी तक के लिए। असर का टाइम हो रहा है, अब यहाँ से निकलते हैं जनाब चाय पी के और आगे का सफ़र तय करते हैं। थोड़ा सा ये जो सफ़र है ये आखिर का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है इस टाइम तक, और आपका पर किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ासला तय करने में मुश्किलात होती है। बहरहाल सफ़र कंटिन्यू करते हैं और बेशाम सिटी पहुँचते हैं। तो गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बेशाम शहर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला रह गया है। ये जो आबादी आप देख रहे हैं ना, ये बेशाम है, बेशाम बाज़ार, और इसका रास्ता इस तरफ से होकर गुजरता है। वो वाइट कलर की गाड़ी आ रही है, आप देख रहे हैं। तो गाइस, बस फाइनली अपने सफ़र का अख्तिताम करने जा रहे हैं, और मगरिब से पहले इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। नज़ारे जनाब बहुत ही खूबसूरत है। कुछ पतीले और कुछ डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये देखें। अब देखते हैं कि ये डब्बे काम करते हैं नहीं करते। पूरे सफ़र में इंटरनेट का इशू मैं बताता आया हूँ कि बहुत ज़्यादा फेस किया है हमने, वरना हमारी वीडियोस की तादाद और दौरानियाँ और भी ज़्यादा। बिलीव करें, जब मैं सफ़र का आगाज़ कर रहा था मेरे जहन में ये बात थी कि इंशाअल्लाह ताला 1000 के करीब हमारी वीडियोस लाजमी बनेगी, 1000 का फिगर क्रॉस करूँगा। लेकिन अभी तक सिर्फ 141 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत कम है। अगर मुसलसल हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही होती काश, और लाइट के हवाले से भी सहूलतें होती, तो मैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को ख़ुद भी एक्सप्लोर करता और आप तक पहुंचाता। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ।
थोड़ा सा सफ़र है, अब इसको तय करें जल्द अज जल्द। आज 29 किलोमीटर ने हमें शदीद थकाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर खुशी हो रही है कि ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। ये है जनाब बेशाम इन होटल एंड रेस्टोरेंट, दरिया के बिल्कुल किनारे, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। और यहाँ से अब तकरीबन हमारा जो सफ़र रह गया है अपनी मंजिल तक 1.5 किलोमीटर का फासला बाकी है। मनाजिर बहुत ही खूबसूरत, ये देखें जी, दरिया, इंडस रिवर का खूबसूरत नज़ारा। आज थोड़ा जो हमारा टाइम ज़ाया हुआ है वो आपको पता है, इस स्नैप चेकिंग की वजह से हम लेट हो गए। ऑलमोस्ट 40-50 मिनट जो है ना उसमें ज़ाया हुए हैं। यहाँ से ज़बरदस्त व्यू आ रहा है देखें, और उतराई भी है। तो गाइस फाइनली बेशाम में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है, इस पर सवात 80 किलोमीटर, गिलगित 323 किलोमीटर और खुंजराब 589 किलोमीटर। जनाब थोड़ा सा फासला हमारा और तय करना है। PSO का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर जनाब हमारा इस वक्त इंतज़ार हो रहा है। हमारे मेज़बान जो हैं उनसे भी
राब्ता हो चुका है। सो गाइस फाइनली बेशाम बाज़ार में एंटर हो चुके हैं और अपनी रिहाइश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है जनाब बेशाम बाज़ार का वो हिस्सा जो अगर आप इस तरफ से आते हैं तो शुरू होता है। बैंक अल हबीब लिमिटेड। बहुत ही तवील बाजार है ये। तो जनाब जल्द अज जल्द अपना ये थोड़ा सा फासला तय करना है और आज बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और चेहरे से ही पता लग रहा होगा कि आज कितनी ज़्यादा थकावट हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद 29 किलोमीटर का फासला तय किया है। और ये अच्छा हो गया, हमारी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि बेशाम सिटी के बाद का जो हमारा सफ़र है उसमें कुछ इसी तरह का फासला तय करना पड़ेगा। कम से कम 25 किलोमीटर का जो है वो प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि वो रास्ते बहुत ही सुनसान, बहुत ही वीरान है और दूर दूर तक कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिलते। तो गाइस जल्दी से इस फासले को तय करना है बस। अभी कोई बात जहन में नहीं आ रही।